स्वागत है बच्चों जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 2 इंग्लिश 1.7 लेट्स स्पीक। यानी कि इस चैप्टर में आपको अब बोलना बताया गया है। जैसे कि इसके पहले भी हमने देखा था 1.3 लेट्स स्पीक में हम क्या पढ़ रहे थे। हमने उसमें पढ़ा था कि दोस्तों से बात कैसे करते। फिर जो कुछ नए बच्चे थे वो बोल रहे थे कि हम इस स्कूल में नए हैं, तो पुराने बच्चे क्या कर रहे थे, उनका वेलकम कर रहे थे। फिर हम लोग एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते, एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। फिर क्या है, इस चैप्टर में भी हमें वही देखना है। लेट्स स्पीक, स्पीक यानी कि क्या, बोलना। लेकिन हमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का क्या ध्यान रख कर बोलना चाहिए। यानी कि हम ज़्यादा रूडली तो नहीं बोल रहे। जब हम बड़े लोगों से बात करते हैं तो हमें कैसे बात करना चाहिए, हमें आप करके बात करना चाहिए, उनसे अच्छे से उन्हें रेस्पेक्ट दे के बात करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहले लिखा है सेइंग प्लीज़ एंड थैंक यू व्हेन आस्किंग फॉर और रिसीविंग समथिंग। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्लीज़ बोलना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे कि अगर हमें किसी से कोई चीज़ मांगनी है, सपोज़ आपको किसी से पेंसिल मांगनी है, तो आप क्या बोलोगे उसे, प्लीज़ मुझे क्या है एक पेंसिल दे दो। यानी कि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज़ मुझे दे दो। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ओए मुझे पेंसिल दे दे, ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा रूड हो जाएगा। फिर जो अगर कोई कोई आपकी हेल्प भी कर रहा होगा तो वो क्या करेगा, आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो आपको क्या उनको अच्छे से पूछना है कि प्लीज़ क्या आप मुझे दोगे, देन थैंक यू। अगर आपको कोई कुछ गिफ्ट देता है, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, आपकी हेल्प करता है, तो आपको उन्हें क्या बोलना चाहिए, आपको उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे कि अभी आपने किसी से पेंसिल मांगा, उसने आपको दिया, आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको थैंक यू बोलोगे। यानी कि अगर कोई भी आपकी हेल्प किया, को कुछ बताया, तो आपको क्या बोलना है, आपको कुछ दिया, गिफ्ट भी दिया, तो भी आपको क्या बोलना है, उसे थैंक यू बोलना है। देन नेक्स्ट, शोइंग रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड एल्डर्स। यानी कि रेस्पेक्ट सिर्फ बड़े लोगों को ही नहीं देना है, हर लोगों को देना है। जैसे कि एनिमल्स हो गए, हमें एनिमल्स की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर कहीं पे कोई डॉग रहता है तो हम क्या करते हैं, उसे पत्थर से मारते हैं। हमें नहीं मारना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। बड़े की भी, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं हमें उनकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। देन मम्मी पापा टीचर जितने भी लोग होते हैं हमें क्या करनी चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। देन नेक्स्ट, गेटिंग पीपल, ग्रीटिंग पीपल विद अ स्माइल एंड अ हेलो। यानी कि लोगों को जब हम ग्रीट करते तो हमें अच्छे से करना चाहिए, नहीं कि खड़ूस जैसा मुंह बना दे और फिर हम उनको ऐसे करेंगे ऐसे, तो फिर उन्हें क्या लगेगा, उन्हें लगेगा कि जो हम है उन्हें वो पसंद नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें अच्छे से स्माइल के साथ हेलो बोल के क्या करना चाहिए, ग्रीट करना चाहिए। जैसे कि आप सुबह क्लासरूम में जाते हो तो आप अपने टीचर को गुड मॉर्निंग विश करते हो, तो आप अच्छे से विश करते हो ना। तो वैसे ही सबको क्या करना चाहिए, हमें अच्छे से ग्रीट करना चाहिए। मॉर्निंग है गुड मॉर्निंग, सोते टाइम गुड नाइट, ऐसे क्या ग्रीट करके जाना चाहिए। देन नेक्स्ट, लेटिंग अदर्स फिनिश बिफोर यू स्पीक। यानी कि अगर कोई बोल रहा है तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए, जब तक वो बोल ना ले तब तक हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। जैसे कि अगर कोई पढ़ा रहा है आपको, कोई टीचर पढ़ा रही है आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले उनकी बात को सुनना चाहिए कि वो क्या पढ़ा रही है। और आपको अगर डाउट है, अगर आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं समझा, टीचर पढ़ा रही है, आप बीच में ही पूछोगे तो उससे क्या होता है, उससे क्लास जो होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी और इससे क्या दिक्कत होता है, उससे टीचर को भी कॉन्सेंट्रेट करने में जो दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना चाहिए, उनको पहले पढ़ाने देना चाहिए फिर बोलना चाहिए। वैसे ही अगर आपके मम्मी पापा घर में कोई भी बात कर रहे हैं तो पहले उनको बात कर लेने देना चाहिए एंड देन बोलना चाहिए। यानी कि अगर कोई बात कर रहा है तो उनको उनकी बात ख़त्म होने के बाद अपनी बात उन्हें बताया करो। देन नेक्स्ट, ओइंग अप टू मिस्टेक एंड अपोलाइजिंग। यानी कि अगर तुमने कोई गलती की है तो तुम्हें क्या करना है, उसे मानना है कि हाँ हमसे ये गलती हुई, और क्या करना है आप लोगों को, उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि और गलती हुई है तो आप क्या बोलो, सॉरी बोलो कि सॉरी ये गलती हुई है मुझसे और हम क्या आगे से ये गलती नहीं करेंगे। यानी कि जो भी गलती है उससे आप क्या करो, सीख लो, यानी कि वापस उस गलती को दोहराओ मत। तो ये क्या हो गए, ये कुछ गुड मैनर्स हो गए जो आप सीख सकते हो, जो आप यूज़ कर सकते हो। और तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा प्लीज़ और थैंक यू बोलने के लिए जब भी हम किसी से कुछ मांग रहे हैं या किसी ने कुछ हमें दिया, कुछ बताया, तो हमें फिर क्या करना है, रेस्पेक्ट देना है, सबको ग्रीटिंग पीपल, सबको अच्छे से ग्रीट करना है। देन लेटिंग अदर्स फिनिश, यानी दूसरों को बोलने देना है, फिर हमें बोलना है। फिर ओइंग अप टू मिस्टेक, यानी कि जो भी गलती हमसे हुई है वो हमें मानना चाहिए। जैसे कि किसी ने कभी ग्लास तोड़ दिया तो वो क्या करते हैं, वो अपने भाई पे, बहन पे या कोई दूसरा दोस्त होता है उनके ऊपर बोलते हैं कि हाँ इसने तोड़ा होगा, इसने, ऐसा
ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या, हमसे गलती हुई है, हमें मान लेना चाहिए कि वो गलती हमारी है। तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लिसन, रिपीट एंड इनएक्ट, यानी कि सुनो, इसको दोहराओ और इनएक्ट यानी कि एक्ट करो। तो पहले यहाँ पे लिखा गया है अश्विनी, यानी कि अश्विनी ये लड़की का नाम है, एंड आई यानी कि क्या, मम्मी होता है। तो ये अश्विनी की आई है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अश्विनी मे आई गो आउट टू प्ले, आई यस यू मे, यानी कि अश्विनी क्या बोल रही है कि मम्मी क्या मैं बाहर खेलने जा सकती हूँ। तो वो क्या कर रही है, अपनी मम्मी से परमिशन ले रही है कि क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। यानी कि अगर हमें बाहर जाना है तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें जो घर के बड़े होते हैं, यानी कि मम्मी है, पापा हो, जो भी घर में, हमें उनसे पूछ के जाना चाहिए, यानी कि उनकी परमिशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट बोल के नहीं जाना चाहिए। कैसे बोल के उनको अच्छे से, क्या मैं जाऊँ क्या। तो ये कैसे उन्होंने बोला मे आई गो आउट, यानी कि मे यानी कि क्या हो गया, परमिशन हो गया। देन नेक्स्ट जो अश्विनी है वो क्या कर रही है, अश्विनी बाबा आई वॉन्ट टू टेक अ पीस ऑफ अ केक, मे आई बाबा यस यू मे बट आफ्टर डिनर एंड देन ब्रश योर टीथ। अश्विनी ओके बाबा, यानी कि अश्विनी अपने बाबा को क्या पूछ रही है कि मुझे ये केक का पीस लेना है, मैं ले लूँ क्या। यानी कि वो कुछ टेबल पे रखा हुआ है, उसको खाने से भी पहले वो क्या कर रही है, पूछ रही है। यानी कि आपको भी क्या करना है, अगर कोई चीज़ है तो आपको पहले पूछनी है कि मैं ले लूँ। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रखी हुई हम लोग खा लें, ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि पहले पूछना चाहिए। तो उनके बाबा क्या बोलते हैं कि हाँ तुम ले लो, बट डिनर के बाद क्या करो, अपने टीथ को ब्रश कर लेना, यानी कि ब्रश करके करने के बाद ही सोना। देन मोहिनी, ये जो अब यहाँ पे कौन है, मोहिनी है। मोहिनी क्या बोलिए, मे आई हैव 2 टिकट्स प्लीज़, यानी कि वो जू घूमने जा रही है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जू में क्या होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, हम एनिमल्स को देख सकते हैं। तो जो मोहिनी है वो जो यहाँ पे टिकट काउंटर पे जो टिकट दे रहे हैं उनको क्या पूछ रही है, आप हमें क्या 2 टिकट्स दे दो प्लीज़। वो कैसे उनसे पोलाइटली बोल रही है। तो ऐसे ही हमें भी, अगर हमें किसी से लेना है, कुछ मांगना है, तो हम क्या करेंगे, प्लीज़ बोलेंगे। देन जो टिकट सेलर है वो क्या बोला, यस यू मे हियर दे आर, यानी कि वो भी उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम किसी से अच्छे से बात करेंगे तो वो भी क्या करते हैं, हमसे अच्छे से बात करते हैं। अगर हम किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वो भी हमसे बात नहीं करेंगे। वैसे जो टिकट सेलर है वो भी क्या बोल रहे हैं कि हाँ ये लो, यहाँ पे है ये जो टिकट्स है। देन यहाँ पे टीना है और रीना है। तो टीना बोलती है मे आई बोरो योर पेंसिल, यानी कि टीना पूछ रही है रीना को कि क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकती हूँ, यानी कि वो उससे परमिशन ले रही है कि क्या मैं ले लूँ। देन वो क्या बोलते हैं, रीना यस श्योर हियर इट इज़, यानी कि हाँ ले लो पेंसिल यहीं पे। देन टीना क्या बोल रही है, थैंक यू रीना, यानी कि वो उसे थैंक्स कर रही है कि तुमने मुझे पेंसिल दिया। जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर हमें कोई चीज़ कोई दे रहा है तो हमें उसे क्या बोलना चाहिए, हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। वो क्या होता है, एक गुड मैनर होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे शाम है, यानी कि ये शाम है और ये गार्डनर है, यानी कि जो गार्डन का ख्याल रखते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, गार्डनर बोलेंगे। वो क्या करते हैं, पौधों को पानी देते हैं। देन जो पौधे फूल वहाँ पे लगाए होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, यानी कि उनकी केयर करते हैं। तो शाम क्या बोलते हैं, मे आई प्लग दोज फ्लावर्स, प्लग यानी कि क्या, तोड़ना। तो शाम गार्डनर को पूछे क्या मैं इन फ्लावर्स को तोड़ दूँ क्या। तो वो क्या बोल रहे हैं, सॉरी यू मे नॉट, यानी कि जो गार्डनर है वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, सॉरी तुम नहीं तोड़ सकते हो। यानी कि अगर कोई बड़ा हमें कुछ मना कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो गार्डनर ने मना किया और हम फूल को तोड़ दें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमें मना करता है तो वो हमारे अच्छे के लिए करता है, हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ों को मान लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने कन्वर्सेशन देखा और उसमें हमने क्या देखा, उसमें ये देखा कि पहले वो परमिशन लेके जा रही, देन वो पोलाइटली पूछ रही है मैं केक का पीस ले लूँ क्या। देन जो ये लोग जू देखने जा रहे हैं तो वो भी टिकट भी किस अच्छे से मांग रही है कि प्लीज़ मुझे 2 टिकट्स मिल जाएंगे क्या। देन नेक्स्ट टीना जब पेंसिल मांग रही है तो वो मैं उससे परमिशन, क्या मैं ले सकती हूँ क्या। देन वो नेक्स्ट जब उसको पेंसिल मिल जा रही है तो वो उसको क्या बोल रही है, थैंक यू बोल रही है। देन नेक्स्ट शाम जो है वो भी फ्लावर्स तोड़ने से पहले पूछ रहा है और जब गार्डनर उससे बोला कि नहीं तुम नहीं ले सकते तो वो क्या कर रहा है, उनकी बात को मान रहा है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे कुछ जो वर्ड्स यानी कि हमें कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए वो दिया गया है। यानी कि बी काइंड, यानी कि हमें क्या काइंड रहना चाहिए, किसी से रूडली नहीं बात करनी चाहिए। देन नेक्स्ट यूज़ पोलाइट वर्ड, यानी कि प्लीज़ हो गया, थैंक यू हो गया, हमें ऐसे ऐसे पोलाइट वर्ड्स होते हैं, अच्छे वर्ड्स होते हैं, वो यूज़ करने चाहिए। लिसन केयरफुली, यानी कि ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई बात बोल रहा है, जैसे कोई स्पीच चल रही है, कोई कुछ बता रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। थिंक फर्स्ट, यानी कि
कुछ भी करने से पहले हमें पहले सोचना चाहिए, यानी कि अगर हम बोल भी रहे हैं तो हमें बोलने से पहले क्या सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। देन बी ऑनेस्ट, यानी कि हमें सच्चा रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। देन टेक टर्न्स, यानी कि टर्न्स हम क्या टर्न्स हम ले सकते हैं। रेस्पेक्ट एवरीवन, यानी कि सबकी क्या करना चाहिए, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत यानी कदर करनी चाहिए। देन नेक्स्ट हेल्प अदर, यानी कि अगर कोई हेल्प में तो हमें क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई हेल्प में तो हम उन्हें छोड़ के चले जाएं, हमें क्या करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। डू योर बेस्ट, यानी कि जितना तुमसे हो सके हमें हमेशा उतना करना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, यानी कि डू योर बेस्ट, यानी कि जितना हमसे हुआ उतना करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, लेट्स स्पीक, यानी कि कैसे पोलाइटली बात किया जाता है, काइंड कैसे रहते हैं, परमिशन कैसे लेते हैं, ये सब हमने देखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।